वो दोनों अपने ख़्यालों में ही थे कि मृत्युंजय अपने ख़्यालों से बाहर आया और इराया को साड़ी की प्लेट्स बनाकर उसे दी ताकि वो उसे खुद ही सही तरीके से लगा ले। वहीं इराया ने उसमें खोए हुए ही अपना हाथ बढ़ाते हुए प्लेट्स ले ली। उसने प्लेट्स को जैसे ही एडजस्ट करना चाहा ही था कि प्लेट्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई, जिसके कारण उसने आंखें बड़ी करके मृत्युंजय को देखा, जो कि उसे ही अपनी आईब्रोज ऊपर करके देख रहा था। सॉरी सॉरी सर, मेरा ध्यान कहीं और था। ये गलती से हो गया, इराया ने मायूस होकर कहा। मिस इराया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका ध्यान किस चीज़ पर था? जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको अपनी साड़ी पहनने के अलावा कोई और इस वक्त ख्याल नहीं आना चाहिए। मृत्युंजय ने उसके चेहरे के थोड़ा पास आकर कहा, जिसके कारण इराया उसमें खोते हुए कहती है, आप पर क्या? मृत्युंजय ने आंखें छोटी-छोटी करके कहा, आप पर ध्यान था मेरा। उसने नजरें उसके चेहरे पर घुमाते हुए कहा। यह सुनकर मृत्युंजय मुस्कुराया और उसके बेहद करीब आ गया। हिराया ने उसकी नीली आंखों में देखा। वहीं मृत्युंजय भी अब उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा था। उसके सॉफ्ट और रेड लिप्स उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। दोनों का ध्यान एक दूसरे से तब हटा जब मृत्युंजय का फ़ोन बजा। जैसे ही फ़ोन बजा, वो इराया से दूर होते हुए कॉल उठाकर बोला। सामने से मितांस की आवाज़ आई, भाई इस वक्त कहाँ है तू? सब लोग तेरा ही वेट कर रहे हैं। मैं आया अभी। यह कहकर मृत्युंजय ने फ़ोन को काट दिया और जेब में रखते हुए इराया से कहा, चलें शुरू करें दोबारा? इराया ने गर्दन हिलाई। मृत्युंजय ने उसकी साड़ी की प्लेट्स दोबारा बनाई और करीब आकर उन्हें टक करने लगा। जब वो प्लेट लगा रहा था तो उसकी उंगलियां इराया की कमर को छू गई, जिसके कारण इराया ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्लेट्स लगाने के बाद मृत्युंजय उससे अलग हुआ तो उसने देखा कि इराया ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने जेब में हाथ डालकर उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखा। वो इस वक्त उस वाइट साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका ऑफ शोल्डर ब्लाउज उसकी गोरी गर्दन और कंधों को और ज़्यादा निखार रहा था, जिसके कारण मृत्युंजय का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसने समय की नज़ाकतता को देखते हुए मुट्ठी भींचकर खुद को संभाला और चुपचाप वहाँ से चला गया। इराया ने जब जूतों की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने कोई नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मृत्युंजय वहाँ से जा रहा था। उसे जाते देखकर वो मुस्कुराई और खुद भी अपनी साड़ी को संभालते हुए उस रूम से निकल गई। मृत्युंजय हॉल में आकर अपनी सीट पर बैठ गया था। कुछ देर बाद कॉलेज के डीएनए आए और स्पीच दी, जिसके बाद मृत्युंजय और हमारे मितांश भी दोनों स्टेज पर बुलाया गया और स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया गया। हालांकि दोनों को इंट्रोड्यूस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। वह लोग पहले से ही काफ़ी फेमस थे। तभी इराया हॉल में आई। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई ताकि उसे उसकी दोस्त आरोही और विनीता कहीं दिख जाए।
जैसे ही वो दोनों दिखी, वो भीड़ के बीच से धीरे-धीरे उनके पास जाने लगी। उधर मृत्युंजय और मितांश दोनों ही की नज़र एक साथ इराया पर पड़ी। मृत्युंजय उसे शांत होकर देख रहा था, जबकि मितांश तो बस उसे देखता ही रह गया। वो अपना होश खो चुका था। उस व्हाइट साड़ी में इराया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इराया आरोही के पास पहुंची तो उसने उसे बिठाया और कहा, रूहू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ईरा ने पूछा, क्या? जिस दिन तुमने उन दो लड़कों की गाड़ी का शीशा तोड़ा था, वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। वो स्टेज की तरफ देख। उसने इशारा किया। इराया ने अपनी नजरें उठाकर स्टेज की तरफ देखा। मृत्युंजय उसे ही देख रहा था। फिर उसकी नजर मितांश पर गई, जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। वो हैरान होकर बोली, ये जोकर भी पुलिस ऑफिसर है? आरोही ने कहा, हाँ पागल, दोनों ही है। यह मृत्युंजय सिंह अग्निहोत्री है और ये मितांश शर्मा। इराया को मृत्युंजय के बारे में तो पता था। इराया को मृत्युंजय के बारे में तो सब कुछ पता था, लेकिन मितांश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए वो थोड़ा हैरान हुई। आरोही ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यह दोनों हमें ही देख रहे हैं, कहीं हमें जेल ना भिजवा दे। चुप कर आरू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ईरा ने घूरते हुए कहा। क्यों क्यों नहीं होगा? आरोही ने पूछा। क्योंकि मैं डीएसपी सर से पहले भी मिल चुकी हूँ। अगर उन्हें कुछ करना होता तो पहले ही कर चुके होते, उसने मृत्युंजय को देखते हुए कहा। कुछ देर बाद मृत्युंजय की स्पीच खत्म हुई। फिर मितांश ने भी स्पीच दी। उसके बाद दोनों नीचे आकर बैठ गए और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस शुरू हुई। फंक्शन खत्म होने पर कई लड़कियां उन दोनों के साथ सेल्फी लेने लगी। विनीता ने कहा, चलो हम भी फोटो लेते हैं। दोनों ने मना किया, लेकिन विनीता खुद चली गई और फोटो ले ली। कुछ देर बाद सभी लोग बाहर आए। आरोही और विनीता अपने अपने रास्ते चली गई और ईरा अकेली रह गई। वो पीछे मुड़ी ही थी कि अचानक मितांश सामने आ गया। वो डरकर पीछे गिरने लगी, लेकिन मितांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों इस वक्त बेहद ही करीब थे। उसकी धड़कनें तेज हो गई, जिसे मितांश साफ महसूस कर रहा था। उसने उसके बालों की खुशबू ली और उसकी कमर पर अंगूठा फिराया। इरा तुरंत अलग हुई। ये क्या हरकत है? मितांश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? इराया बोली, ऐसे कोई सामने आता है क्या? मैं डर गई थी। आई एम सॉरी किडो, मैं डराना नहीं चाहता था। इराया ने खुद को शांत किया और बोली, इट्स ओके सर। मितांश हंसा। आज इतनी रिस्पेक्ट? इराया बोली, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप एसीपी मितांश शर्मा हैं। तुम भी कह सकती हो। इतनी फॉर्मेलिटी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा था। नहीं, मुझे बड़ों को इज्जत देना सिखाया गया है। यह कहकर वो जाने लगी। मितांश ने पीछे से आवाज़ देकर कहा, अरे अपना नाम तो बताती जाओ किडो। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।